हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 हिंदी नैतिक शिक्षा चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। पाठ का नाम है द्विधा से ऊपर उठो। ये जो पाठ है, नई किताब आ रखी है आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा के नाम से। तो ये उस बुक का जो है सेकंड चैप्टर है। शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको बता देता हूं। एक तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहां से आप क्लास 12 नैतिक शिक्षा की जो नई बुक आपकी उसकी सारी वीडियोस देख सकते हो। उसके अलावा गूगल पर जाकर एक वेबसाइट आप सर्च कर सकते हो जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी, cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड के लिए सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। कोई भी न्यूज़ अपडेट कुछ भी आता है आपके स्कूल के रिगार्डिंग या जॉब वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं इस वेबसाइट पर, तो विजिट कर लेना, काफ़ी हेल्प करेगी। अब देखते हैं पहला जो सेक्शन आता है हमारा वो है पाठ से। ये जो क्वेश्चन आंसर है ये भी आपको इसी वेबसाइट पर लिखे हुए मिल जाएंगे और इसी वेबसाइट से आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, पहला प्रश्न है आपका इंद्रिय निग्रह, यानी कि नियंत्रण जिसको हम कहते हैं, इंद्रियों पर जो है अपना कब्जा होना, उससे विद्यार्थी जीवन में क्या क्या लाभ है। यानी कि हम अपने आप को अपने ही वश में रखेंगे तो हमारे जीवन में, हम विद्यार्थी हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या फायदे होंगे। इंद्रिय निग्रह के जो है निम्नलिखित फायदे हैं। इंद्रिय निग्रह से विद्यार्थी कुसंगति से बचे रह सकते हैं, यानी कि बुरी संगत से वो बच सकते हैं, क्योंकि उनका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है। उनको पता होता है, बहुत सारे बच्चों को पता होता है इवन कि हाँ ये बुरी संगत है, फिर भी मैं बैठता हूँ। क्यों? क्योंकि उनका मन ये चाहता रहता है बार बार। और उसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अपनी इंद्रियों पर, अपने मन के ऊपर जब काबू हो जाता है तो हम कुसंगति से, बुरी संगत से बचे रह सकते हैं। इंद्रिय निग्रह से विद्यार्थियों में बुराइयां उत्पन्न नहीं हो सकती। इंद्रिय निग्रह से ही विद्यार्थी अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं, यानी कि बुरी आदतों में नहीं पड़ेंगे। कुल मिला के मेन मुद्दा यही है यहाँ पे। इंद्रिय निग्रह से विद्यार्थी का मनोबल बढ़ता है और मन में शांति, स्थिरता और एकाग्रता आती है, यानी कि अपना फोकस करके कोई भी काम करना, फोकस करके वो उसको कर सकता है, उसका मन इधर उधर नहीं भटकता है। इनमें से कोई भी 3 पॉइंट आप एटलीस्ट याद कर सकते हो और लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मानव जीवन को अनमोल बनाने हेतु महापुरुषों ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं। मानव जीवन को अनमोल बनाने के लिए महापुरुषों ने निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है, महात्मा गांधी ने 3 बंदरों के माध्यम से संदेश दिया है कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। तो पहला उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा है, भगवत गीता को आप जानते हो। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कछुए के उदाहरण के माध्यम से संदेश देते हैं कि जैसे भय की आहट पाते ही कछुआ अपने अंग समेट लेता है, यानी कि उस खोल में घुस जाता है, जैसे उसको डर लगता है, वैसे ही मनुष्य को बुराई के स्रोत से दूर हो जाना चाहिए, उसके पास भी नहीं फटकना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। इस पाठ में बुराई से बचने का क्या क्या उपाय बताया गया है। इस पाठ में बुराई से बचने का यही उपाय बताया गया है कि हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। पाठ वगैरह मैंने सारे समझा रखे हैं डिटेल में, उनकी वीडियो देखोगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करोगे, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ आएंगे। क्योंकि उसमें बहुत ही डीपली मैंने समझा रखे हैं, लॉजिकल बातें जो जरूरी होती हैं, जो आप इजीली नहीं कंसेप्ट को समझ पाते हो, वो चीज़ें भी बता रखी है वहाँ पे। तो चैप्टर एक्सप्लेनेशंस की वीडियो भी देख लेना साथ में। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारे शरीर में इंद्रियां, जो कि नाक, आँख, जीभ, कान, यानी कि ये तरीके हैं जहाँ से हमारे अंदर बुराइयां प्रवेश करती हैं, आती हैं। कैसे आती हैं? नाक से मतलब सूंघते हैं कुछ बुराई को, आँख से हम देखते हैं, खास तौर पे आँख से, और कानों से जो है सबसे ज़्यादा बुराई, आँखों से ही हम बुरे जो दृश्य हैं वो देख रहे होते हैं। तो ऐसी जो बुराइयां हैं, फिर हम भी बुरे होते हैं, हमें भी वो चीज़ें याद आती हैं। इसीलिए ये चीज़ें कही गई हैं कि इन चीज़ों के ये वो रास्ते हैं जहाँ से बुराई हमारे अंदर प्रवेश करती है। अतः हमें इन इंद्रियों के निरर्थक उपयोग से सावधान रहना चाहिए। चैप्टर में इस कंसेप्ट को मैंने बहुत डीपली समझाया था, क्योंकि बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है ये। अगर इस चीज़ को समझ गए तो तुम जो है बाकी लोगों से, बाकी बच्चों से कुछ हटके बन जाओगे, कुछ एडवांस हो जाओगे अपने विचारों के मामले में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। गीता की व्यवहारिक सोच मनुष्यों के लिए किस प्रकार लाभकारी है, यानी कि फायदेमंद है। गीता के दूसरे अध्याय में कछुए के उदाहरण से यह संदेश दिया गया है कि हमें बुराई की आहट पाते ही अपनी इंद्रियों को उसी तरह समेट लेना चाहिए जिस प्रकार भय, यानी कि डर की आहट पाकर कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। आपने तो कछुए को देखा होगा ना, अपने वो सारे जो अंग होते हैं उनको, अपनी गर्दन वर्दन, उसको अपने खोल में घुसा लेता है एकदम से, जैसे ही उसको डर लगता है। गीता की यह व्यावहारिक सोच मनुष्यों को बुरा ना बोलने, बुरा न सुनने, बुरा न देखने के
साथ साथ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का सेवन न करने और कुसंगति से दूर रहने का संदेश देती है। अतः गीता की यह व्यवहारिक सोच मनुष्यों के लिए अनेक प्रकार से लाभकारी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है अगर ये क्वेश्चन आता है। मतलब क्वेश्चन देंगे ना, ऐसे होता है फाइनल एग्जाम या यूटी वगैरह होंगे ना, उनके लिए बताता हूँ मैं, हर एक उसमें बताता हूँ। इस चैप्टर का मुझे यही क्वेश्चन लगा जो इंपॉर्टेंट है चांसेस एग्जाम में पूछे जाने के। सात्विक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन करने के क्या लाभ है, क्या फायदे हैं? सात्विक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन करने से हमारा शरीर स्वस्थ और हष्ट पुष्ट रहता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत होगा तभी हमारे अंदर की ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगाकर जीवन को सफल बना सकते हैं। और अगर हमारा शरीर अच्छा नहीं होगा, हम भटके रहेंगे और कमज़ोर होंगे तो फिर जो है कुछ नहीं होने वाला हम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। फिर अगली जो टॉपिक आता है इसमें आपकी समझ, देखो ये इंपॉर्टेंट, इसको भी याद कर लेना, ये भी ठीक ठीक चांस है, मतलब ठीक ठीक है, इसके ज़्यादा हाईली चांस नहीं है, बट हाँ 4th और 5th क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद करने हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं रहती, जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ हाईलाइट करता हूँ वो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करके जाने हैं अगर एग्जाम में जा रहे हो। सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने होते अभ्यास वाले, और नैतिक शिक्षा में आपके अभ्यास वाले क्वेश्चन के अलावा कोई बाहर के क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, अपने पास से बना के, बहुत ही रेयर चांस होगा कि देंगे, नहीं तो नहीं देते हैं लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सारे अभ्यास वाले क्वेश्चन होते हैं, आपने अच्छे से अगर याद कर रखे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसमें भी जो पहला सेक्शन है पाठ से, ये वाले सेक्शन से ही क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। सेकंड जो सेक्शन है इसमें जो ज़रूरी क्वेश्चन है वही करवाता हूँ मैं, फालतू क्वेश्चन भी दिए होते हैं जिसमें अपनी राय पूछते रहते हैं आलतू फालतू की, तो वो मैंने कटवा रखे हैं। अब आपकी समझ, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो देख लो, किस प्रकार के मार्ग का अनुसरण करके आप जीवन में आगे बढ़ेंगे? अपने विचार बताने हैं, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बता सकते हो। मैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में दिए कछुए के उदाहरण वाले मार्ग का अनुसरण करके जीवन में आगे बढ़ना चाहता या चाहती जो भी है तो हूँ। मुझे जब भी और जहाँ भी बुराई दिखाई देगी मैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके वहाँ से हटा लूँगा या हटा लूँगी, जो भी स्लैश आना था यहाँ पे। मैं स्वास्थ्यवर्धक भोजन करूँगा या करूँगी, और मोबाइल कुसंगति आदि से दूर रहकर अपनी पढ़ाई करूँगा। देखो आज के ज़माने में मोबाइल से दूर रहना मतलब यही मान लो कि आप जो है पिछड़ते जा रहे हो समय के साथ में। लेकिन हाँ, आप डिपेंड ये करता है कि आप मोबाइल का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और कुसंगति से दूर रहकर अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप एक बेहतर इंसान बन सकते हो। प्रश्न नंबर 2, आपके विचार से गांधी जी के 3 जो बंदर हैं के माध्यम में से दिया गया संदेश आपके लिए किस प्रकार सहायक है? अपनी राय देनी है, सीधी सीधी कुछ भी बता सकते हो जो आपका मन करे। यदि कोई बालक अपने आसपास किसी बुराई को घटित होते हुए देखता है या फिर बुरी बातें सुनता है या फिर बुराई का प्रभाव उस बालक पर अवश्य पड़ता ही है। जब वो अपने आसपास ये चीज़ें होते हुए देखता है, वह बुराई धीरे धीरे बालक के व्यवहार में भी घुल जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बालक घर में अपने पिता के मुख से निकलने वाली गालियाँ सुनता है तो बालक भी बिना सिखाए ही वो गालियाँ देने लग जाता है। यदि कोई बालक अपने माता पिता को चोरी करते हुए देखता है तो बच्चा भी जो है चोरी करना सीख जाता है। महात्मा गांधी के 3 बंदर यही सीख हमें देते हैं कि हमें बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सुनना है और बुरा नहीं बोलना है। यदि हम ना बुरा देखेंगे, ना सुनेंगे, ना करेंगे तो अतः जो है यह संदेश जीवन में उन्नति करने के लिए सहायक है, यानी कि इनसे हमें सीख लेनी चाहिए। तो वातावरण, क्योंकि आपको अगर नहीं पता ना, एक हार्श रियलिटी ये है हमारी सोसाइटी की, अगर हम जिस माहौल में रह रहे हैं उसी हिसाब से हमारा दिमाग चलता है, उसी हिसाब से हम जो है सोच लेते हैं, विचार बनते हैं हमारे, और साथ में हमारे जीवन के बड़े बड़े फैसलों में भी, भले ही हम खुद ले रहे हैं लेकिन उसमें भी सोसाइटी का मेजर रोल रहता है। भले ही सोसाइटी कुछ नहीं कर रही उस चीज़ में, फिर भी मेजर रोल रहता है। इसके बारे में मैंने चैप्टर वगैरह में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो, देखो क्वेश्चन आंसर तो तुमको करना ही है, एडवांस चीज़ें मैं बताता हूँ ताकि आप जीवन में एक बेहतर इंसान बन पाओ, आप सफल हो पाओ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि यहाँ पे पाठ कराना और भाग जाना है, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप जीवन में सफल हो जाओ। अगर सफल हो गए तो बस बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखो सोसाइटी का क्या रोल रहता है। अगर एक परिवार है, आपने कभी अगर नोटिस करना अपने अराउंड में, 12th क्लास के हो चुके आने वाले टाइम में आपको भी ये चीज़ें देखनी है, तो आप भी ये देखोगे कि अपने आसपास की जो सोसाइटी है, अगर कोई परिवार में अगर देखते हो कि हाँ एक परिवार में जॉब कर रहा है माता पिता, तो चांस है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होगी कि जो बच्चा है वो भी एक जॉब करेगा। अगर परिवार में माता पिता बिजनेस कर रहे हैं तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी अपने उसके अराउंड में भी अगर वो ऐसे ही लोगों के बीच रह रहा है जहाँ पे बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस ही करेगा। और आप
ये सोच के, ये सुन के हैरान हो जाओगे कि अगर जॉब भी कर रहा है तो अगर कोई पुलिस में है माता पिता, तो बच्चे की भी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है कि वो पुलिस में ही जाएगा, वो किसी और सेगमेंट को जो है बिल्कुल चूज़ नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे माहौल के ऊपर होती है, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और वहाँ से क्या चीज़ें सीख रहे हैं। तभी अगर आप देखोगे किसी परिवार में टीचर हैं तो टीचर ही टीचर मिलेंगे सब, है ना, अलग सेगमेंट नहीं मिलेगा। तो वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। इसीलिए आप जिस माहौल में रह रहे हैं वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी सफलता के ऊपर। इसीलिए कहा गया है कि आपको बुरी संगति जो है उससे बचना चाहिए और एक अच्छी संगति सोच समझ कर चुननी चाहिए कि किसके साथ आपको रहना है। आगे क्वेश्चंस देखते हैं कुछ करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 1, आत्म अनुशासन के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सफल बना सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हो इसको। आत्म अनुशासन शब्द का मतलब होता है स्वयं पर अनुशासन, यानी खुद पर नियंत्रण, खुद अपने इंद्रियों को अपने कब्जे में करना। यदि मनुष्य अपने मन और अन्य इंद्रियों का केवल सदुपयोग करता है और बुराई की दशा में उन पर नियंत्रण रखता है, तब इसे आत्म अनुशासन कहा जाता है। आत्म अनुशासन के बल पर ही मनुष्य कुसंगति से बच सकता है, हानिकारक पदार्थों का सेवन करने से बच सकता है। वह अपने मन को एकाग्र यानी कि एक जगह फोकस करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा लगा देता है। अतः इस प्रकार जो है आत्म अनुशासन के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसमें आप अपने हिसाब से भी थोड़ा आंसर मॉडिफाई कर सकते हो, नोट कंपलसरी कि यही आपको करना है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस इस चैप्टर के। बाकी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख लेना। और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारे अपडेट्स आपको दिए जाएंगे। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और साथ में जब आपकी 12th हो जाएगी उसके बाद भी यूनिवर्सिटीज़ के अपडेट और एग्जाम्स जॉब्स की तैयारी वगैरह बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर जो है आपको कराई जाएंगी। तो सब्सक्राइब नहीं किया है याद से सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।